हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 10वीं कक्षा के गणित को स्टार्ट किए हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। उसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया था और साथ ही साथ हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में भी पढ़ा था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। उसी के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, उनको आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हमसे पिछली वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी। पहला कि हमने भाज्य संख्या के इंग्लिश को प्राइम नंबर लिख दिया था और अभाज्य संख्या के इंग्लिश को कंपोजिट नंबर लिख दिया था। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। भाज्य संख्या के इंग्लिश को कंपोजिट नंबर कहा जाता है और अभाज्य संख्या के इंग्लिश को प्राइम नंबर कहा जाता है। और दूसरी गलती ये थी कि हमने अभाज्य संख्या के सेट में एक को भी शामिल कर दिया था, जबकि एक उसमें नहीं रहेगा। एक को ना ही अभाज्य संख्या कहते हैं और ना ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम आगे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता है। फिलहाल हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो भी क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के आधार पर बनने वाले हैं और जो बाकी रह गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। यानी कि हमको एक आयताकार फर्श दिया गया है जिसकी लंबाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। हमको इस फर्श को वर्गाकार टाइल्स से ढकना है। वर्गाकार मतलब कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो। जब भी हम लंबाई की बात करें, वर्गाकार टाइल्स के लंबाई की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम जितना ही बड़ा टाइल्स यूज करेंगे इसको ढकने के लिए, उतना ही कम टाइल्स की ज़रूरत होगी। यानी कि जितना बड़ा साइज का टाइल्स रहेगा उतना ही हमको कम टाइल्स की ज़रूरत होगी। तो हमको उस टाइल्स की संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम इसका डायमेंशन निकाल लें कि हमको जो साइज का टाइल्स यूज करना है उसका लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई ज्ञात कर ले, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम टाइल्स की डायमेंशन निकाल लें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इस फर्श को ढकने में कितने टाइल्स लगेंगे। अगर हमने इस दिए गए डाटा के माध्यम से टाइल्स की लंबाई निकाल लिया तो उसका यूज करके टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे इसको अभी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ये पूरा उस फर्श का एरिया है। ये पूरा हमको दिए गए फर्श का एरिया है और हमको जो टाइल्स लगाना है वो इस फर्श के एरिया में ही लगाना है। यानी कि यदि हम वर्गाकार टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ले और उसका एरिया निकाल करके इस एरिया में डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर हम वर्गाकार टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई की सहायता से एरिया निकाल करके इस एरिया में डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको दिया गया है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। ये दोनों का ये जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। तो ये तो हमको इसको एक डायमेंशन में करना होगा, या तो हम इसको मीटर में बदल दें या फिर सेंटीमीटर में। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो वो दशमलव में आएगी। एचसीएफ निकालना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करके इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं और जो इसका एचसीएफ आएगा वही टाइल्स की लंबाई होगी
तो आइए अब इसका HCF निकालते हैं। हम 16 मीटर 58 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1658 सेंटीमीटर, और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं, और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 832 सेंटीमीटर। इसी का हमको HCF फाइंड करना है। अगर हम इसका HCF निकाल लेंगे, जो इन डायमेंशन का HCF आएगा, जो भी इस डायमेंशन का HCF आएगा वही उस वर्गाकार टाइल्स का लंबाई होगा। तो आइए HCF निकालते हैं। HCF निकालने का वही प्रोसेस है, छोटी वाली संख्या से बड़े वाली संख्या में भाग देते हैं। यानी कि हमको 832 से 1658 में भाग देना है। भाग देने के लिए ये 832 से भाग देते हैं तो ये एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 832। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 8। ये 0 नहीं आया तो 826 से हम 832 में भाग देंगे। 832 में भाग देंगे तो ये भी एक बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 826। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ r पुनः 0 नहीं आया तो यहाँ पे 6 से 826 में भाग देंगे, ये 826। कि हमारा कैलकुलेशन उतना फास्ट है कि एक साथ में इसको भाग दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक एक करके इसको भाग दे देंगे। 6 कम 6 माइनस करेंगे तो 2, 2 6 3 18, ये आ जाएगा 4, और 6 7 छक्के 42, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए रिमाइंडर पुनः 0 नहीं आया है, तो अब 4 से इस 6 में भाग देंगे। 6 में 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो यही HCF कहलाता है, और ये जो HCF आया है वही हमारा ये जो है वर्गाकार टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई होगा। ये जो वर्गाकार टाइल्स हमको लगाना है उसका लंबाई और चौड़ाई यही जो HCF आया है, अर्थात 2 सेंटीमीटर होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि वर्गाकार टाइल्स की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं टाइल्स की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अगर हम 2 सेंटीमीटर टाइल्स का यूज करें तो हमको कम से कम टाइल्स की आवश्यकता होगी उस आयताकार फर्श को परफेक्टली ढकने के लिए। तो ये तो हुआ टाइल्स का डायमेंशन। अब हमको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो आइए सबसे पहले इस आयताकार फर्श की एरिया निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 1658 गुणे 832। अगर इसको गुणा करेंगे तो वो आएगा 79,456। ये तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर फर्श का क्षेत्रफल। अब हम टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल्स का क्षेत्रफल इक्वल टू टाइल्स की लंबाई क्या है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? टाइल्स की न्यूनतम संख्या। देखिए संख्या निकालने के लिए इसके एरिया में, इस टाइल्स की एरिया से भाग दे देंगे तो हमको संख्या ज्ञात हो जाएगा। वो कैसे ज्ञात होगा इसको हम समझ चुके, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए जो टाइल्स हमको लगाना है इस एरिया में लगाना है, न कि इसके किनारे किनारे रखना है। हमको टाइल्स बिछाना है इसके एरिया में, तो इसके एरिया में टाइल्स की एरिया से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। यानी कि देखिए ये पूरा एरिया है, अगर हम 2-2 सेंटीमीटर का टाइल्स लगाते जाएंगे तो ये जो 2-2 सेंटीमीटर का टाइल्स बढ़ रहा है वही तो इसको ढक रहा है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम इस फर्श की एरिया में टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि टाइल्स की संख्या इक्वल टू
ये 1379,456/4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 1 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, 3 8 चौका 32, 2 2 6 चौका 24, 1 4 चौका 16। ये जो यही हमारा टाइल्स की संख्या आएगी आंसर। यानी कि इतना टाइल्स की ज़रूरत होगी हमको इस दिए गए लंबाई और चौड़ाई के आयताकार फर्श को ढकने के लिए हमको मिनिमम इतना टाइल्स की ज़रूरत होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 पात्र में 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 पात्र है, एक में है 425 लीटर दूध और एक में है 250 लीटर दूध। हमें इन दोनों पात्र के दूध को एक तीसरे पात्र से मापना है। तो इस पात्र की धारिता क्या होगी जो इन दोनों पात्र के दूध को आसानी से मेजर कर सके। आइए इसको और छोटे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस बर्तन में हमारे पास 16 लीटर दूध है और हमको 2 लीटर धारिता वाले पात्र से इस दूध को मापना है। ठीक है, तो हम तो इसको पूर्णतः माप सकते हैं। 8 बार में मापेंगे तो 16 लीटर दूध आसानी से माप लेंगे। अगर मान लीजिए यही हमारे पास 15 लीटर हो जाता तो क्या होगा, क्या हम इस 2 लीटर वाले इस 2 लीटर धारिता वाले पात्र से इस 15 लीटर दूध को माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि 7 बार में तो 14 लीटर माप सकते हैं, लेकिन 1 लीटर हमारे पास शेष बच जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ है कि हमको ऐसा धारिता लेना है जो इन दोनों पात्र के दूध को अलग अलग पूर्ण रूप से माप सके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमको पात्र की महत्तम धारिता लेनी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा धारिता वाले पात्र को लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इन दोनों का एचसीएफ ही उस पात्र की धारिता कहलाएगी। इन दोनों का एचसीएफ ही उस पात्र की महत्तम धारिता कहलाएगी। तो आइए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 250 और 425 का एचसीएफ निकालना है हमको। तो वही स्टेप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 250। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 175। 175 से अब 250 में भाग देंगे। तो ये एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 175। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 14 में से 7 गया 7। अब 75 से 175 में भाग देंगे। 75 दूना 150 यानी कि 150। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये 0। अब 25 से 75 में भाग देंगे। 25 दिया 75, ये आ गया 0। यानी कि जो हमको पात्र ज्ञात करना है उसकी धारिता 25 लीटर की होनी चाहिए। यानी कि वो एक बार में 25 लीटर दूध माप सकता है। यही उस पात्र की धारिता कहलाएगी। अतः पात्र की महत्तम धारिता इक्वल टू 25 लीटर आंसर। देखिए, हम महत्तम धारिता क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 5 लीटर वाले पात्र से भी मापेंगे तो भी इसको माप सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम 5 लीटर के बजाय 12.5 लीटर वाले से भी मापें तो भी इसको माप सकते हैं, लेकिन 12.5 लीटर वाला कोई पैमाना नहीं होता है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको आसानी से माप सकते हैं। 1 लीटर वाले पात्र से भी मापेंगे तो इसको आसानी से माप सकते हैं, लेकिन क्या है, हमको महत्तम धारिता वाले पात्र को लेना है, इसलिए हमारे पास 25 लीटर ही हो पाएगा।
इसलिए हमारा आंसर 25 लीटर होगा। यानी कि जो हम पात्र लेंगे उसका मैक्सिमम धारिता 25 लीटर होगा। अगर इससे ज़्यादा का कोई भी ले लेते हैं, 25 से ज़्यादा, जैसे 30, 35, 40 लीटर वाले पात्र को लेकर के इसको मापेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। यानी कि मैक्सिमम हम 25 लीटर वाले पात्र से ही इसको इन दोनों दूध को आसानी से माप सकते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले टॉपिक में आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।